बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्रिप्टोसिटी वेयर क्यूरियोसिटी मेट विद क्रिप्टो। सबसे पहली बात जो मैं इस वीडियो में आप सबके गोश्त कवार करूँगा, एक तो ये कि जो बैकग्राउंड पे कोई भी नॉइज़ चल रही है, कोई भी शोर आपको आ रहा है, उसको इग्नोर कीजिएगा। और इस वक्त ये स्क्रीन भी हिल रही है क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पर जो है वो अपना ट्राईपॉड वगैरह नहीं है जिसके ज़रिए से मैं एक परफेक्टली जो है वो इसको अपने मोबाइल को कैप्चर कर सकूँ, कंट्रोल कर सकूँ। ठीक है, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा और जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको अपने जहन खोल के सुनिएगा। ये वीडियो बेसिकली क्रिप्टो से रिलेटेड होने वाली है कि क्रिप्टो क्यों इम्पोर्टेंट है और क्रिप्टो की ट्रेडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। और यकीन जानिए कि ये जो वीडियो है ये फॉर्मल सी वीडियो और ऐसी वीडियो आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली। कोई इन हक़ाइक़ को नहीं बताता क्रिप्टो के बारे में और कोई आपसे ये चीज़ें शेयर आउट नहीं करता। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने पूरा जो है वो देखना है और जितना आप जो है वो इसके अंदर इसको डीप डाउन होकर सुनेंगे और इसको एंड तक सुनेंगे, जितना इस वीडियो में आप आगे जाएंगे उतना आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होने वाला है। और ये आप खुद वीडियो देखने के बाद कमेंट करके मुझे बताएंगे। अच्छा, तो क्रिप्टो क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? क्रिप्टो के अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि ट्रेडिंग की तरफ आना चाहिए और सबको जो है वो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ट्रेडिंग नहीं सीखनी आप तो आप इन्वेस्टर के तौर पे काम जो है वो अपना कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो के अंदर। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि जिस इकॉनमी में हम इस वक्त दुनिया की रह रहे हैं, पूरी दुनिया जो है वो एक माशी जिसे कह लें कि मुश्किल से दो चार है। पूरी दुनिया ये जो सारी बातें हो रही हैं कि जी मुल्क छोड़ के चले जाओ और फलानी जगह पे चले जाओ और अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, कनाडा चले जाओ, जापान चले जाओ, लिथुआनिया चले जाओ, फलानी जगह चले जाओ, मुल्क छोड़ दो जी। द रियलिटी इज़ दैट कि चलें आप छोड़ के तो चले जाएंगे मुल्क, ठीक है, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आपके घर वाले पीछे खुशहाल रहेंगे, सारे खुश हो जाएंगे, आपका क्या बनेगा? सवाल ये होता है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आपके घर वाले खुशहाल रहेंगे और आप लोगों को जाना भी चाहिए, लेकिन क्या वाकई आपको फिर ज़िंदगी में कभी कोई सुकून मिल सकेगा? क्या वाकई आप इस काबिल हो सकेंगे कि भाई आप अंदर से देखें? बात सिर्फ ये नहीं होती कि आपने अपने घर वालों को जो है ना वो एकोमोडेट करना है, उनको तो करना ही करना है, ये जिम्मेदारी है, ये फ़र्ज़ है, ये अल्लाह का अता करना फ़र्ज़ है हम सब पर। लेकिन कॉस्ट क्या है उसकी? ठीक है, और वो कॉस्ट दुनिया आपसे लेती है। ठीक है, आपको हकीकत बताए बगैर, ठीक है, मईशत की हकीकत बताए बगैर, हमेशा से छोटे बचपन से लेकर आपको आज तक एक दौड़ के पीछे लगाया गया है कि भाई ये डिग्री कर लोगे तो ये हो जाओगे, फ़लानी नौकरी कर लोगे तो फ़लाने हो जाओगे। वो टाइम थे नौकरियों के, अब टाइम नहीं है नौकरियों के। आज से 20-30 साल पहले जिस शख्स ने नौकरी करना शुरू की थी, आज आपको वो बंदा एक अच्छे लेवल पे नज़र आएगा, लेकिन सारी ज़िंदगी उसकी बेचारे की नौकरी करते हुए गुजर जाती है। ठीक है, और कभी उसने ये सोचा नहीं होता कि यार मैं कहीं पे ऐसा इन्वेस्ट कर लूँ कि मैं माशी तौर पे मैं खुला हो सकूँ, भाई मेरी जान छूट सके इस 9 to 5 से, मैं एक दौड़ में लगा हुआ हूँ। अच्छा, बाय द वे एक लफ्ज़ बोला जाता है इंग्लिश में इस सब के लिए जिसको हम लोग कैरियर कहते हैं ना, कैरियर। और कराची चले जाओ, अपना सॉरी मुल्क से बाहर चले जाओ, शहर से बाहर चले जाओ, फलानी जगह चले जाओ, दिमागी जगह चले जाओ, इसके लिए इंग्लिश में एक लफ्ज़ बोला जाता है रैट रेस। अंदाज़ा लगाए, रैट रेस कहा जाता है जिसे हम लोग बड़े खुश होकर क्या होते हैं जी, हाँ जी 1 लाख लेंदा है, 2 लाख लेंदा है, इन्नी हैगी सैलरी, इन्नी सैलरी हैगी, 40,000 लेंदा। 40,000 की तो खैर कोई वैल्यू नहीं है, मैं क्या बात करूँ, खैर ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इस सब को रैट रेस कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये रैट रेस 2024 में, 2023 में भी, 2022 में भी, 2021 में भी, रैट रेस क्या आपके लिए वैल्यूएबल है? मजबूरी तो है, करनी तो सबको है भाई, मजबूरी है ना, ठीक है, करनी तो सबको है, लेकिन इसका क्या एंड क्या है? क्या आज भी आप ये सोचते हैं कि आज आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप 5 साल बाद जो है वो आपकी इतनी सैलरी हो जाएगी और इतनी आपकी इनकम हो जाएगी तो आप एक अच्छे लेवल पे चले जाएंगे? तो इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, इट्स इम्पॉसिबल कि आप बामुश्किल एक गाड़ी ले लें तो शायद पॉसिबल है, वरना आज के दौर में आप उससे क्या एसेट जनरेट कर सकेंगे, अपनी रोज़मर्रा के मामलात को देख सकेंगे, लेकिन क्या इसीलिए आप जी रहे हैं? दैट्स वाई क्रिप्टो इज़ इम्पोर्टेंट, दैट्स वाई
जो मैं क्रिप्टो छोड़ दें, आपने नहीं लाना क्रिप्टो में, आप इन्वेस्टमेंट कहीं पे करना शुरू करना चाहिए, किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करें। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बी ए इन्वेस्टर, ठीक है, बी ए इन्वेस्टर, ठीक हो गया। कुछ भी अपने लिए करें, अपने लिए साइड इनकम जनरेट करना शुरू करें किसी भी तरीके से। इस रैट रेस का अंजाम देखिए, ये जो सारी जो तमाशा शुरू हुआ था ना, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, अब यकीन जाने ये तमाशा ख़त्म होने जा रहा है, और ये किसी को बताया नहीं जा रहा है कि तमाशा ख़त्म हो जा रहा है। तमाशा अपनी मौत आप मर जाएगा, ठीक हो गया। ये तमाशा अपनी मौत आप मरेगा, और ये जो रैट रेस है, ये सारी की सारी चीज़ें ये अब ख़त्म हो रही ना। आपका फ्रीलांसिंग का लफ्ज़ आज से मुझे याद है तकरीबन 10 से 1 साल पहले ये लफ्ज़ शुरू हुआ है, और उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं होता था कि फ्रीलांसिंग क्या है, ठीक है। तो अब उसका भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम मीडिया से आप वो लफ्ज़ गायब होता हुआ देख रहे हैं। खुद अपनी रिसर्च कीजिएगा, आपको नज़र नहीं आएगा आपको लफ्ज़ एकदम से गायब हो रहा है वो लफ्ज़, क्या वजह है उसकी, ठीक है। उसकी वजह मैं कभी आपको वीडियो में, आप कमेंट करेंगे, आपको पसंद आएगी ये वीडियो, आप कमेंट करेंगे, तभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा उसकी क्या वजह है। एक लफ्ज़ मैं बोल देता हूँ कि उसकी क्या वजह। उसकी वजह AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। लेकिन बड़ी एक जिसे कहने कि बड़ी एक प्लानिंग के साथ सारा कुछ हो रहा है। आपको फिर से रैट रेस के अंदर कैप्चर करने के लिए हो रहा है सारा कुछ। अच्छा, तो क्रिप्टो इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप क्रिप्टो करना चाहें, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहें, आपकी मर्ज़ी। आप फॉरेक्स में करना चाहें, आपकी मर्ज़ी। आप कमोडिटीज़ हैं, कमोडिटीज़ के अंदर गोल्ड होता है और ऑयल होता है, इनके अंदर भी ट्रेड होते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो को मैं बेस्ट इसलिए समझता हूँ, क्रिप्टो लोगों को पूरी दुनिया के अंदर, देखें कहानियाँ नहीं आती, वो कुछ कहानी तो रिकॉर्ड हो रही हैं और कुछ नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, स्पीड से हो रही हैं। मुझे याद है आज से काफ़ी साल पहले डॉक्टर ईशानुल हसन उस्मानी साहब हैं, बहुत फेमस एक इन्फ्लुएंसर हैं और उनका इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि आई थिंक अमेरिका के अंदर उन्होंने कहा था कि हर 24 घंटे के अंदर एक मिलीनियर जो है, क्रिप्टो मिलीनियर बनता है। हर 24 घंटे के अंदर एक बंदा क्रिप्टो से मिलीनियर बन रहा है, अंदाज़ा लगा। स्टॉक एक्सचेंज से नहीं, ठीक हो गया, फॉरेक्स से नहीं, क्रिप्टो से बन रहा, ठीक है जी। तो और मेरा ख्याल से ये रेशो खाली ये नहीं है, आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि ये तो सिर्फ 24 घंटे वाला तो वो है ना जो रिकॉर्ड होके आ रहा था डाटा के अंदर, पता चल रहा था, खबरें आ रही थी कि जी फ़लाना बंदा बन के फ़लाना, इससे कहीं गुना ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी पिछले दिनों की बात है, एक मीम कॉइन है पेपे के नाम से, आप लोगों ने देखा होगा, बाइनेंस पे भी देखा होगा। तो उसके अंदर जो है वो एक बंदे ने, किसी ने ख़रीदी, कब ख़रीदी, आई थिंक प्री सेल के अंदर ख़रीदी। प्री सेल पे भी मैं कभी बात करूँगा कि प्री सेल क्या होती है। उस बंदे ने तकरीबन 4 कह रहा हूँ, आई थिंक $74 की, जस्ट $74 अंदाज़ा है, $74 की उसने पेपे ख़रीदी, जो कि ट्रिलियंस में उसकी तादाद थी, क्योंकि ये बहुत ही छोटी कॉइन है, 0.001 सेंट से भी कम की इसकी वैल्यू। उस बंदे ने ख़रीदी और अभी इसी बुल रन में जो चल रहा है, अंदाज़ा लगाया, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा, आई थिंक 7 मिलियन या 70 मिलियन या पता नहीं, $7 मिलियन पे उसने सेल किया। उसने लेके डाल दिया और उस $7 मिलियन पे उसने सेल किया। $74 से $7 मिलियन, अमेजिंग। ये फॉरेक्स में नहीं मिलेगी ये कहानी आपको। स्टॉक एक्सचेंज में हाँ मिल सकती है, स्टॉक एक्सचेंज में भी, लेकिन जो टाइम पीरियड ऐसा होता है ना, जिन लोगों ने इतने छोटे स्टॉक्स रेट पर खरीदते हैं, फिर वो कई सालों बाद जाकर वो जो है बिलियनियर बन रहे होते हैं। बट क्रिप्टो के अंदर ये मज़ा है कि हर रोज़ कोई ना कोई कॉइन लॉन्च होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भाग के अब हर कॉइन खरीदेंगे, रिसर्च प्रॉपर ज़रूरी है, रिस्क बहुत होता है, बहुत सी जो है वो रग पुल किए जाते हैं, इसके अंदर कॉइन्स बना के डाल दी जाती हैं, लोगों को लूट लिया जाता है, उनको एग्जिट लिक्विडिटी के तौर पे यूज़ किया जाता है। होता ही है कि लोगों को उसकी कॉइन का कहा जाता है कि ख़रीद लो, जाके लोग ख़रीदते हैं प्री सेल वगैरह में, और उसके बाद जब वो उसके अंदर ट्रेड शुरू होता है तो एक सर्टन पॉइंट पर पहुँचती है और उसके बाद धड़ाम से वो गिरती है और सारे के सारे मुंह उठा के बैठे रहते हैं। वो जो सेलर, जो बनाने वाला होता है, वो ऊपर जाके उसने एक मेजर अमाउंट उसने कैप्चर की होती है और ऊपर जाके वो सेल कर देता है और वो कॉइन का बेड़ा गर्क हो जाता है और वो सिफर उस पर जाके खड़ी हो जाती है और भाग जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग, बट द पॉइंट इज, इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्कैम है। क्रिप्टो स्कैम नहीं है, ठीक है। क्रिप्टो के अंदर स्कैमर्स बैठे हैं और क्रिप्टो के अंदर स्कैमर्स नहीं बैठे खाली,
पूरी दुनिया के अंदर स्कैमर्स बैठे हैं, हर फील्ड के अंदर स्कैमर्स बैठे हैं। ठीक हो गया। अब मुझे इस पर मैं ज़्यादा मज़ीद मैं आप लोगों को अब क्या चीज़ें शेयर करूं, बट द रियलिटी इज़ दैट। तो दैट्स वाई क्रिप्टो इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई क्रिप्टो पे नज़र रखें। ठीक है, ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ऐसी ऐसी इस वक्त पूरे के पूरे मुल्क जो हैं वो इसके पीछे लगे हुए हैं, क्रिप्टो के पीछे। डोनाल्ड ट्रम्प जो अभी इलेक्ट होना है उन्होंने, एंड ही इज़ इलेक्शन के, अच्छा बाय द वे आपको मज़े की बात बताऊँ कि जो बुल रन आया डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से है। ये बुल रन जो लगा है डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से लगा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ही नोज़ द पोटेंशियल ऑफ दिस थिंग। बिटकॉइन की पोटेंशियल उसे पता है। अभी वो कह रहे हैं कि जी हमने बिटकॉइन को रिज़र्व लगाना के तौर पे अपने वो करना है। बिटकॉइन रिज़र्व से मुराद ये है इस तरह के गोल्ड का रिज़र्व होता है ना, पहले जो आपकी जो डाउन करेंसी है, नोट्स जो होते हैं इनके पीछे गोल्ड होता है। वो लोग कह रहे हैं कि जी हमने बिटकॉइन को अपने ट्रेजर रिज़र्व में लेके आना है, ट्रेजरी रिज़र्व में शामिल करना है। रशिया की अंदर बातें शुरू हो गई हैं। रशिया का जो क्या कहते हैं अपना फाइनेंशियल मिनिस्टर है, आई थिंक पूरी की पूरी कैबिनेट है, उन्होंने बाकायदा पेपर वर्क इस पर शुरू कर दिया। पुतिन को उसने कह दिया कि भाई हम लोग जो है वो इसको जो है हम लोग एज इसको रिज़र्व के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ट्रेजरी रिज़र्व के तौर पे हम इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि क्या भला है। ठीक है, अभी तो लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, अभी भी सीरियस नहीं ले रहे। मतलब अंदाज़ा लगाएं आप, अभी भी दौड़ रहे हैं कि जी चलें जी वेब डेवलपमेंट सीख लेते हैं, चलें जी फ़लानी स्किल सीख लेते हैं। मैं बार बार अपनी पिछली वीडियो में उठा के देखें जिसमें मैं आप लोगों को डेली अपडेट दे रहा होता हूँ BTC की चार्ट्स पर। ठीक है, अब क्या कहते हैं सिग्नल भी दिए, अलहमदुलिल्लाह वो चल रहे हैं सिग्नल मेरे पल्पलेट हुए हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि बार बार मैंने एक वीडियो में बार बार कहा है कि सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाने वाला जो स्किल इस वक्त है वो ट्रेडिंग का स्किल। वो खाली क्रिप्टो में ट्रेडिंग का स्किल क्रिप्टो में काम नहीं है, आपको हर मार्केट में फॉरेक्स में भी आएगा। स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इंटरनेशनल तो हम यहाँ से बैठ के नहीं कर सकते, उसमें ट्रेड नहीं होता। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आजकल चल रही हैं। कुछ जो मनी ट्रांसफ़र के जो गेटवेज हैं उनके अंदर को मतलब आप शिफ्ट नहीं कर पाते पैसे। जस्ट लाइक कि हमने अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में अगर ख़रीदना हो टेस्ला के शेयर तो पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल ही। अब पहले होता था लेकिन अब यहाँ से मुश्किल हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉरेक्स भी चल रही है, सारा कुछ पाकिस्तान में बैठ कर आराम से कर सकते हैं। सो ट्रेडिंग वो स्किल है कि जो आप सीख लें तो खाली वो ये नहीं है क्रिप्टो के लिए नहीं है, वो आप स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, वो फॉरेक्स है, वो कमोडिटीज़ हैं, एक दो और मार्केट्स हैं उसके नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो सब के अंदर ठीक है आप के पास एक बिग अपॉर्चुनिटी होती है कि आप ट्रेड कर सकते हैं और आप एक ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कहानी है, मैं आप लोगों को क्या शेयर करूँ। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी एक इंडियन नाम है, मैं उनका भी वीडियो बना के आपको बताऊँगा उस पर, कि वो लड़का सा था और उसने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसे डालना शुरू किए और फिर वो जाहिर सी बात है भाई लॉसेस भी खाने पड़ते हैं, तो वो लॉस भी उसने खाए और गरीब ख़ानदान से था। और अब इस वक्त वो एक बड़ा बिलियनियर है इंडिया के अंदर, बाकायदा उसके इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं, पता नहीं कितनी इन्वेस्टर बन चुके हैं ना वो बंदा। ठीक है, 2 से 3 कंपनीज़ के अंदर उसने ना फिर किया है कि लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट डाल दिया, और वो देखते देखते वो 3 कंपनीज जो थी वो कहीं कहीं पहुंच गई। मैं कभी वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करूंगा। तो ये वीडियो क्रिप्टो के ऊपर थी, क्रिप्टो के इम्पोर्टेंस के ऊपर थी, ट्रेडिंग के इम्पोर्टेंस के ऊपर थी। दैट्स वाई मैंने आप लोगों को कहा था कि इसको देखिएगा। वीडियो लंबी हो चुकी है, 13 मिनट और 57 सेकंड इस वक्त जो है वो इसकी टाइमिंग आ रही है। सो बस यही आपसे अर्ज़ थी। ठीक है, आप लोगों की मदद के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों की समझ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। रिसर्च आपने करनी है भाई, और सोचना आपने, पर सोचें ज़रूर। ठीक है, ज़रूर सोचें। जज़ाकल्लाहु खैर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।